पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि आई एम अ सोल, आई एम एन एनर्जी, यानी कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शक्ति स्वरूप हूँ जो अपने कर्म और इंटरनल डेटा के हिसाब से 84 लाख बर्थ फॉर्म्स में आती जाती रहती हूँ। तो आइए आज समझते हैं कि कर्म क्या होता है राम के किरदार के थ्रू। राम एक कारपेंटर है और एक छोटे से गांव में रहता है। वो बड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी चलाता है। राम की झोपड़ी तो छोटी सी है पर उसके घर का आंगन बड़ा है जहाँ वो अपनी कारपेंटरी का काम करता है। राम को पपीते बहुत पसंद हैं पर हाथ तंग होने के कारण वो कभी भी जी भर के खा नहीं पाता। तो इस बार राम सोचता है कि क्यों ना मैं पपीते का पेड़ अपने आंगन में ही लगाऊं। वो बहुत मेहनत करके पपीते के बीज इकट्ठे करता है, उसे बोता है, समय समय पर सींचता है और देखते ही देखते एक सुंदर पौधा विकसित होने लगता है। कुछ रोज बाद राम को शहर जाना पड़ता है अपनी कारपेंटरी के काम से। लौटते वक्त काफ़ी अंधेरा हो जाता है और पुल का किनारा टूटा हुआ रहता है। अंधेरे के कारण राम को टूटा हुआ किनारा दिखाई नहीं देता पुल का और वो वहाँ से गिर जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अब राम के काम और परिवार की जिम्मेदारी राम के बेटे पर आ जाती है। उन्हीं दिनों गांव के एक बड़े जमींदार के घर एक पुत्र जन्म लेता है। उस पुत्र का नाम रखा जाता है राणा। राणा और कोई नहीं, वही सोल और एनर्जी होती है जो कभी राम के शरीर में थी। अच्छे कर्मों के कारण उसे राणा जैसा समृद्ध जीवन मिला। राणा जब 5 वर्षीय का हुआ तो जमींदार ने गांव में एक बड़ा जलसा रखा। सभी गांव वाले कुछ न कुछ भेंट और उपहार लेकर आए। राम के बेटे ने अपने हाथों से बनी एक कुर्सी और अपने आंगन के कुछ फल लेकर आया। सभी भेंटों और उपहारों में से राणा को सबसे अच्छे वो पपीते के फल लगे। जमींदार ने राम के बेटे से वह पेड़ खरीद लिया कि जब कभी भी उसमें फल लगेंगे वो राणा के लिए लाए जाएंगे। यानी कि राम के रूप में जो सोल ने बीज बोए थे उसका फल उसे राणा के रूप में भी मिल रहा था। समय बीतता चला गया और राणा बड़ा हो गया। उसने अपने पिता की सारी जिम्मेदारियां ले ली, पर दौलत के नशे ने उसे बुरे कर्मों और बुरी आदतों की तरफ ले गए। पूरा गांव राणा को नापसंद करने लगा था। दौलत के कारण उसने अपने परिवार तक को ख़त्म कर दिया और खुद भी एक दिन नशे की आदी होने के कारण वह ख़त्म हो गया। वहीं गांव के बाहर एक श्वान ने जन्म लिया। श्वान को जन्म देते देते उसकी माँ की मौत हो गई। वह नवजात श्वान करहाता रहा, अपनी माँ के इर्द गिर्द घूमता रहा, पर किसी को भी उस पर दया नहीं आई। राम का बेटा वहाँ से गुजर रहा था। नवजात श्वान की हालत देखकर उसको उस पर दया आ गई। वो नवजात श्वान को अपने घर उठाकर ले गया, दूध पिलाया और उसे एक बोरी में लपेट कर पपीते के पेड़ के नीचे रख दिया। ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। नवजात श्वान बर्दाश्त नहीं कर पाया और अतः उसकी मौत हो गई। अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ श्वान के रूप में कौन था। जी हाँ, श्वान के रूप में वही सोल और एनर्जी थी जो कभी राम के शरीर में थी। अच्छे कर्मों के कारण उसे राणा का शरीर मिला और राणा के बुरे कर्मों ने उसे एक श्वान का रूप दे दिया। आप कहेंगे कि मैं आपको बॉलीवुड की कोई घिसी पिटी कहानी सुना रही हूँ, पर इसी को कहते हैं कर्म की फिलॉसफी। आप चाहे कोई भी कर्म करें, कर्म चाहे आप अपने एक्शन से करें, चाहे आप अपने शब्दों से करें, चाहे आप अपने विचारों से करें, सभी कर्म की किताब में अंकित हो जाते हैं। बस फ़र्क ये रह जाता है कि जब हम एक रूप से दूसरे रूप में जाते हैं तो हमें ये याद नहीं रहता कि हम पिछला क्या करके आए हैं। तभी शायद हम आज ये कहते हैं कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसे राणा को याद नहीं था कि उसे वही पपीते के फल अच्छे लग रहे हैं जो वो कभी बो के आया था, और जैसे श्वान को नहीं पता था कि क्यों किसी गांव वाले को उस पर दया नहीं आ रही थी और क्यों उसे राम के बेटे ने ही आंगन में शरण दी। अगर हम अब इस बात को स्पिरिचुअलिटी के एंगल से देखें तो आप चाहे दुनिया का कोई भी धर्म टटोल के देख लीजिए, सार आपको यही मिलेगा कि विचारों से किया हुआ, शब्दों से किया हुआ और एक्शन से किए हुए कर्मों का हिसाब आपको ज़रूर मिलेगा। और रही बात साइंस की, क्योंकि जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आज की डेट में हम साइंस और लॉजिक चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी नहीं, तो न्यूटन का लॉ भी यही कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। साथ ही साथ आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं और गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। ये एक उभरता हुआ साइंस है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि स्पिरिचुअल फैक्ट्स को साइंस बस रीडिस्कवर कर रहा है। फिलहाल के लिए ये बात हमें समझना ज़रूरी है कि हमारा आज और कल हमारे कर्म ही डिसाइड करते हैं। तो किसी के बुरे कर्मों को देखकर अपने कर्म खराब मत कीजिए, क्योंकि ये नहीं देखा जाता कि कौन कितना गलत है।
बस ये देखा जाता है कि सही सही है और गलत गलत है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरनल डेटा सोल का क्या होता है और वो कैसे कर्मों को इन्फ्लुएंस करता है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आकार, कम शेप योर लाइफ।